Welcome to the local street. जुल्फ़कार अली भुट्टो और अयूब खान समेत दीगर साथियों ने 72 साल बुजुर्ग खातून फातिमा अली जना के साथ ऐसा क्या कुछ किया था जिसे देखकर अंग्रेज भी रोने लगे। फातिमा अली जना की मौत तभी थी या उन्हें कत्ल किया गया था, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। 31 जुलाई 1893 के रोज पूंजा भाई जना के घर में बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम फातिमा जना रखा गया। वो अभी छोटी ही थी कि माँ बाप की शफकत से महरूम हो गई। नन्ही फातिमा जना की परवरिश और तालीम और तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी इनके बड़े भाई मोहम्मद अली जना के कांधों पर आ पड़ी। भाई ने अपनी बहन को किसी चीज़ की कमी तक महसूस ना होने दी। खंडाला हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद फातिमा अली जना ने सीनियर कैमरस का इम्तिहान पास किया। फिर उन्हें डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया। उन्होंने डेंटिस्ट बनने के अगले ही बरस बम्बई में अपने डेंटल क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब फरवरी 1929 में कैद आज़म की शरीक हयात की अचानक डेथ हुई तो फातिमा अली जना ने अपने क्लिनिक छोड़ा और अपने भाई के घर शिफ्ट हो गई। फातिमा जना घर के काम काज से तो बखूबी वाकिफ थी। इसके साथ ही उन्होंने कैद आज़म की अमली सियासत में अहम किरदार अदा किया। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनी तो मोहतरमा बम्बई सूबाई वर्किंग कमेटी की रुकन बनी और 1947 तक इसमें काम करती रही। वो 23 मार्च 1940 में होने वाली करारदाद पाकिस्तान के जलसे में शरीक हुई और इन्हीं की बदौलत बरसगीर की औरतें आज़ाद मुल्क के हसूल के लिए मर्दों की शाना बशाना खड़ी रही। आज़ादी के बाद वो अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्क की तरक्की के लिए सर्फ करने लगी। उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए बेपनाह काम किया, ताहम वो अमली सियासत से दूर रही। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि 72 साल फातिमा अली जना को 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में अयूब खान के मद्दे मुकाबिल अमली सियासत में आना पड़ा। 65 में होने वाले सदारती इंतखाबात में उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। याद रहे कि इनकी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान था। फातिमा अली जना की इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की देर थी कि इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख मादर मिल्लत की तरफ कर दिया। अयूब खान की परेशानी हद को पहुंच गई और उन्होंने कोई हुकूमती हथकंडा ना छोड़ा। उलमा से फतवे लिए गए कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी नाजायज़ और हराम है। अयूब खान की ब्लू आई बॉय समझे जाने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने फातिमा जना को इंतखाबात में हराने के लिए इन पर तोहमत तक लगा दी और इनके खिलाफ तकरीर करते हुए ईमानी खेस जुमला कहा कि मिस फातिमा जना आखिर शादी क्यों नहीं करते। बताया जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्ज़ाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो उस खातून पर बहतान लगा रही है जिसको ये मादर मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। तो फिर मिस्टर भुट्टो का जवाब देते हुए फातिमा अली जना ने उन्हें शराबी और औरतों का रस्सिया कह डाला था। इक़्तिदार की हवस में एस्टेब्लिशमेंट ने फातिमा अली जना को हराने की हर हद अबूर कर डाली। याद रहे कि 1965 में होने वाले इस सदारती इंतखाबात में अवाम को बराह रास्त वोट देने के हक से महरूम रखा गया था। अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी फार्मूले के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से बल्दियाती इदारों के 80,000 अरकान ने सदर का चुनाव करना था। जैसे तैसे करके अयूब खान ने इलेक्शन विन किया और वो सदर पाकिस्तान बन गए। बताया जाता है कि सदारती इलेक्शन में शिकस्त के बाद से ही फातिमा अली जना सियासत में ज्यादा मुतहरिक ना रही। 7 जुलाई 1966 को फातिमा जना रात के 11 बजे तक एक शादी में शरीक थी और वो हशाश बशाश थी, लेकिन अचानक तकरीब आदि छोड़कर घर को रवाना हो गई और फिर 9 जुलाई को यह ऐलान कर दिया गया कि मादर मिल्लत इंतकाल कर गई हैं। मोहतरमा फातिमा अली जना की जनाजे में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और उन्हें मज़ार कैद में अपने भाई के करीब सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन इनकी अचानक वफात ने कई सवालात को जन्म दिया। इन्हें गुस्ल देने वालों ने बताया कि मोहतरमा फातिमा अली जना के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात थे और इनके पेट में सुराख भी था जिससे खून और पीप बह रही थी। गुस्साल ने बताया कि मोहतरमा फातिमा अली जना के खून आलूद कपड़े इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने ना तो इनकी तरदीद की और ना ही इस मामले में इंक्वायरी की हिदायत की गई। ऐसा भी बताया जाता है कि मोहतरमा फातिमा अली जना को कत्ल किया गया था। इनके गले पर निशानात भी थे और इनके बिस्तर पर खून की छींटे भी पाए गए थे। 255 बरस गुजरने के बाद भी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। अगर वाकई मादर मिल्लत को कत्ल किया गया तो किसके हुक्म पर किया गया था? पाकिस्तानी अवाम आज भी मुंतज़िर है।
جی تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔